वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत की राजनीति में कुछ महिलाएं ऐसी हुई हैं जो अविवाहित थी और जिसके कारण से उनके अपने बच्चे या उनकी अपनी संतति, उनके अपने पुत्र पुत्री नहीं रहे हैं। ऐसे में दो नाम मुखर होके आते हैं जो चर्चा का विषय भी रहे और दोनों ने राजनीति में बड़ा मुकाम पाया। उसमें एक नाम बहन मायावती जी का है और दूसरा ममता बनर्जी जी का है। दो नाम, दोनों अलग अलग, एक उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखती थी, दूसरी बंगाल से। बंगाल जब मैं कह रहा हूँ तो मैं पश्चिम बंगाल कह रहा हूँ, क्योंकि बंगाल के दो हिस्से में से एक हिस्सा जो पूर्वी बंगाल था वो तो आबादी में मुस्लिम संख्या अधिक होने से आज़ादी के बाद में ये बंटवारे हुए और प्रकारांतर से जो कहीं बंगाल था जिसको पूर्वी बंगाल बोलते थे वह चला गया और कुल मिलाकर के हमारे पास में जो रह गया वो हिंदू बहुल इलाका पश्चिम बंगाल के रूप में रहा। बहरहाल हम आगे बढ़ गए। दो महिलाएं, उसमें ममता बनर्जी, क्योंकि उनके संतान नहीं थी तो आगे चल के उन्होंने भी अपने भाई के बच्चे को, अपने भतीजे को एक तरीके से अपने संतान के जैसा ही स्नेह दिया और उसका राजनीतिक रूप से उसको उत्तराधिकारी के जैसा अघोषित तरीके से घोषित किया और राजनीति में उसको विश्वास का पर्याय बनाया। उसका नाम है अभिषेक बनर्जी। दूसरा, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी बहन, राजधानी लखनऊ, और लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में और प्रकारांतर से राष्ट्र की राजनीति में भी बहुजन समाज पार्टी बसपा की प्रमुख मायावती बहन जी ने अपने उत्तराधिकारी कह लीजिए, अपने नेक्स्ट नंबर ऑफ बीएसपी पावर के हिसाब से वो आकाश का पिताजी का नाम चूँकि आनंद है, मायावती जी के भाई का नाम, इसलिए उसका नाम आकाश आनंद रहा। आकाश आनंद और अभिषेक बनर्जी दोनों ए है और इन दोनों ने राजनीति में अपनी अपनी बुआओं की जिम्मेदारियां संभालना शुरू की। दोनों के चमकते सितारे रहे। हम बात कर रहे हैं पहले मायावती जी की। मायावती जी 1984-85 में वो राजनीति में आई और 1989 में पहली बार वो बिजनौर की सांसद बनी। आदरणीय काशीराम जी के संपर्क में आई। काशीराम जी ने ही उनको बताते हैं कि कहा कि ये शिक्षक की जो सरकारी टीचर थी, ये शुरुआत में पढ़ाई लिखाई करके दिल्ली में, तो इनको वो लेकर के आए राजनीति में और फिर ये राजनीति में 1989 में पहली बार बिजनौर की सांसद बनी। फिर 1995 में ये उत्तर प्रदेश की सीएम बनी। उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम बनती और एक बार तो पूरे 5 वर्ष के लिए 2007 से 12 के बीच पूरे समय बीच बीच में मुलायम करोल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके और ऐसा इनका कार्यकाल होता रहा, चलता रहा सब कुछ। और मायावती बहन जी 2012 के बाद, 12 से लेकर के 2026 तक 14 वर्ष हो गए, उसके बाद राजनीति में वो हाशिए पर जाना शुरू हुई। उन्होंने बहुत प्रयोग किए, बहुत इनोवेशंस किए। जब तक काशीराम जी थे, काशीराम जी का जो नारा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इस तरीके से उस नारे से बसपा की पहचान बनी या बसपा आगे बढ़ी शुरू में। लेकिन बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी, विशेषकर मायावती के समझ में आ गया कि हम पूरे सामान्य वर्ग को, हिंदू वर्ग के एक बहुत बड़े हिस्से को काट करके केवल दलितों की राजनीति करेंगे, केवल अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर राजनीति करेंगे तो ये राजनीति ज़्यादा दूर जाएगी नहीं। दलित और अल्पसंख्यक मिल करके कुछ जगह पर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सत्ता दिलाने के लिए नाकाफ़ी है। इसलिए मायावती ने 2007 में जो प्रयोग किया कि उन्होंने अपने सीटों में से अधिकांश जगह पर जहाँ दिया जा सकता था, अर्थात रिजर्व सीट जहाँ पर नहीं थी, वहाँ पर उन्होंने सब ब्राह्मण उम्मीदवारों को वोट दे दिया। तो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये एक अजीबो गरीब किस्म का कॉम्बिनेशन बनाया और मायावती मुख्यमंत्री बन गए। 2012 तक वो चला। 12 के बाद में फिर परिवर्तन आना शुरू हुआ और फिर कहीं उदय होता है अखिलेश का बीच में,
फिर उदय होता है 2017 के आसपास योगी बाबा का। योगी आदित्यनाथ की एंट्री 2014 में, यद्यपि मोदी जी के आगमन के साथ में जो विकास और सनातन दोनों की मिलीजुली एक लहर चली, उस लहर के कारण 2014 में भी काफ़ी संख्या में सांसद भी जीते। और फिर वही लहर का असर रहा कि अखिलेश जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इससे पहले 2012 से 17 के मध्य उनके पांव उखड़ जाते हैं और 17 में योगी बाबा आते हैं। जो योगी बाबा अंगद के पांव की तरह टिके, तो फिर 22 में भी फिर योगी बाबा ही फिर आ गए और प्रकार तरह से अब 27 में भी योगी बाबा के आसार चल रहे हैं। जैसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी आसार वही चल रहे हैं। पर इस पर फिर कोई एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो हम बात करें मायावती 2012 के बाद से जो सत्ता से अलग हुई, उसके बाद वो फिर सत्ता के उस चौखट के अंदर नहीं आ पाए। इसमें भी कहते हैं कि उनका उम्र का असर, धन उनका धीरे धीरे करके, और 12 के बाद में उनका उदय हो सकता था, लेकिन आकाश पर उनकी निर्भरता बढ़ी और आकाश को लॉन्च करने का भी उनके मन में बहुत आग्रह रहा। लेकिन आकाश के जो तरीके थे, वो ब्रिटेन का पढ़ा हुआ, विदेश का पढ़ा हुआ लड़का है आकाश आनंद, उसके अंदर वो सूत्र नहीं है, वो जो राजनीतिक जाति गोलबंदी का आधार वो भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखता है, समाज को तो देखता है, लेकिन डेवलपमेंट और वैश्विक परिस्थितियाँ, अपनी पार्टी का जनाधार, इस सब को मिला करके चलता है। और ये चीज़ें मायावती बहन जी को शायद पसंद नहीं आई, इसलिए उसको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटाया, फिर रखा, फिर माफ़ी मांगी, फिर उनके जो ससुर है आकाश आनंद के ससुर सिद्धार्थ जी, उनको पार्टी से निकाला। एक समय उनके पास बहुत बड़ा ओहदा था। कुल मिलाकर के भतीजे के कारण बुआ की राजनीति हाशिए पर चली गई। आज मायावती बस खाली विज्ञप्तियां जारी करना, वक्तव्य देना, छोटी मोटी टिप्पणियां करना, प्रेस में बने रहना, बस यहीं तक सीमित हो गई। उनका राजनीतिक वसूद अब न लोकसभा में कोई बचा और न ही राज्यसभा में कोई बचा और न ही विधानसभा में इन्हें गिने कुछ विधायक 2, 4, 6 रह गए होंगे। तो एक तरीके से राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बसपा इस समय लड़ रही है, मायावती इस समय लड़ रही है। और इसके पीछे भी आकाश का भी कारण बताया जा रहा है। एक भतीजा, दूसरा भतीजा जो क्योंकि आकाश के जो ससुर है उन्होंने बहुत दखल दिया, मायावती पूरा लड़ाई झगड़े, पार्टी से बाहर निकालना, ससुर को निकालना, फिर अपने भतीजे को निकालना, फिर भतीजे को लेना, फिर ससुर, कुल मिलाकर के भतीजे के कारण जो डिस्टर्ब हुई एक बार मानसिक रूप से मायावती, तो वह सेटल हो ही नहीं पाई। एक भतीजा बुआ को परेशान किया। दूसरा भतीजा, हम पश्चिम बंगाल वापस चलते हैं, यहाँ पर भी वो लड़का पढ़ा लिखा लड़का, लेकिन यहाँ इसने एक दूसरा कर्म कर लिया, एक विदेशी बहू लेके आ गया। ये भी अभिषेक बनर्जी की पत्नी भारत की नहीं है, वो किसी अन्य देश की, कहते हैं कि वो रशिया की है। कुछ लोग उसको जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जो देश है वहाँ की बताती है, तो वो वहाँ की नहीं है, ये एक कारण। और शायद मायावती जी को ये पसंद नहीं ममता बनर्जी जी को ये पसंद नहीं आ रहा है, और ये एक कारण रहा। दूसरा उसका धन के प्रति मोह। अभिषेक ने इतना धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर भी धन का मोह खत्म नहीं हो रहा। जबकि बहन ममता बनर्जी एक बंगाली सफ़ेद साड़ी और हवाई चप्पल, यही उनकी पहचान रही है। तो मैं कोई न तारीफ कर रहा हूँ और न ही आलोचना कर रहा हूँ, सबकी अपना अपना एक तरीका होता है। तो ममता बनर्जी ने जो कमाया राजनीति में, जो यश कीर्ति, वो सब, उस सब पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, धन का इकट्ठा करना, वो पैक वैक था ना, जिसमें सीबीआई का छापा पड़ा था, कई सारे मकान नोटों से भरे हुए कलकत्ता में मिले, पश्चिम बंगाल में मिले। तो ये सारे काम, और महिलाओं को उठा लेना, उनके साथ दुराचार करना, पुलिस का पूरा अपराधीकरण करवा देना, ये सारे काम, वो आरजीकर कॉलेज का जो
में जिसमें उस प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ में जो क्रूरता हुई, उसके शारीरिक उसको दुराचार उसके साथ में हुआ, फिर मार दिया गया धैर्य में से, ये सारे कांड हुए। तो उसके लिए कोई ममता बनर्जी ने आदेश नहीं दिए होंगे, क्योंकि एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में तो अभिषेक बनर्जी काम कर रहे थे। इसलिए अभिषेक ने दूसरे भतीजे ने भी इस तरीके से बुआ का राजनीतिक कैरियर चौपट कर दिया। तो इस तरीके से ये 2 बुआ और 2 भतीजे की एक कथा है। इस कथा में थोड़े समीकरणात्मक थोड़ा इधर उधर आपको लगा हो, ये हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश रही कि भतीजों ने बुआओं के कैरियर को ख़राब किया और आगे चल के राजनीतिक अस्तित्व के संकट से जूझती हुई बुआओं को छोड़ करके वे अभी कहीं एक तरफ कोने में बैठ के शायद तमाशा देख रहे होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ। आपको कुछ अलग लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, और कमेंट ज़रूर लिखिएगा, मुझे पता तो चले कि मैंने क्या गलती की है। भारत माता की जय।